तो मोल्स बेसिकली जो है आपके पास 4 फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। ये 4 फॉर्मूलाज अगर आपके पास याद होंगे तो आपके लिए इजी होगा। ज्वाइन कर लो। पहला फॉर्मूला आपके पास जो है, आ जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास पहला फॉर्मूला है, ठीक है। पार्टिकल्स को याद रखना, उसका पार्टिकल्स से मतलब होता है आपके पास वो आइंस को भी कह सकता है, वो एटम्स को भी कह सकता है, और वो मॉलिक्यूल को भी कह सकता है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपके पास ये है। नेक्स्ट आपके पास जो है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ए आर और एम आर, ठीक है। एटॉमिक मास और आपके पास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों कैलकुलेट करना आप लोगों को आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। ये आपके पास होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपके पास कौन सा बेटा? थर्ड फॉर्मूला आपके पास है बेटा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय 24 DM क्यूब, और वॉल्यूम इन सी एम क्यूब डिवाइडेड बाय 24 सीएम क्यूब, ठीक है। ये थर्ड वाला फॉर्मूला आप याद रखना कि ये वाला आपके लिए गैसेस के लिए है। ये थर्ड वाला फॉर्मूला आपके लिए गैसेस के लिए अप्लाई होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? द थर्ड वन इज फॉर द गैसेस, तो ये आप गैसेस के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद जो फोर्थ वाला है मोल्स का बेटा, उसका वाला फॉर्मूला आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, और वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सबसे पहले ये चारों फॉर्मूलाज आपको पास अपने पास लिख लो। ये चार फॉर्मूला समझ लो कि बैकबोन है आपके पास, ठीक है। जिस बच्चे को ये वाले फॉर्मूलाज याद होंगे वही आगे मोस्ट से क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकता है। ये जिनके नहीं याद होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा। मान ज्वाइन करो बेटा, सही है। जल्दी से इस फॉर्मूला को लिखो। वो आगे पीछे लिखना है, ये चार या तो एक जगह लिखो। जल्दी से लिख लीजिएगा फॉर्मूलाज।
बेटा फोर्थ वाला है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेटा आपके लिए वो है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अच्छा एक चीज सॉरी मैंने इसको ये लिख दी, इधर दिखाइएगा, ये फॉर्मूला में ऑल्ट्रेशन कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, और उसके बाद आपके पास से है कंसंट्रेशन वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। जी जी बेटा रेशो मेथड आज ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। रेशो मेथड वाला ही बता रहे हैं, असल मुश्किल वही है। मेरा लास्ट फॉर्मूला है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, उसके बाद लिखा है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइड बाय 1000। देख लिया सबने ये फॉर्मूलाज? चलो ये फॉर्मूलाज आपके पास हो गए, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट्स बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला जल्दी से इन्होंने नहीं लिखे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसको लिख लो। थर्ड वन आपके पास गैसेस के लिए अप्लाई होगा, उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ आ रहा है, आ जाओ। अब आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बारे में आप लोगों को पता होना लाजमी, पता होना चाहिए कि किसका क्या यूनिट आता है। ठीक है, अब देखो आपके पास मास है, मास आपके पास किस में आएगा बेटा? या तो वो आपके पास ग्राम में होगा या फिर वो आपके पास किलोग्राम में होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास बेटा सीएम क्यूब में होगा या फिर, अच्छा सीएम क्यूब का एक और यूनिट आपके पास जो होता है मिलीलीटर, सीएम क्यूब बराबर होते हैं, सिर्फ डिफरेंस आपके पास बेटा कमर्शियल और लेबोरेटरी यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा मोल्स का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगा बेटा, दैट विल बी मोल। ठीक है, आपके पास ये मोल ही होगा, ये बात याद रखिएगा। और कंसंट्रेशन का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसा यूनिट्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे उनके लिए। ठीक है, ये आपके पास ऐसा यूनिट्स है जो आपके पास आइडेंटिफाई करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे इनको लिखने में। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का अगर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मोल्स के क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जाएंगे, एक में जिसमें इक्वेशन की परवाह नहीं होगी, इक्वेशन है या नहीं है उससे गर्ज नहीं है, और एक क्वेश्चन के अंदर ये होगा कि इक्वेशन कंपल्सरी होगी, रिक्वायर्ड होगी, दैट कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम विदाउट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम विद इक्वेशंस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स देख लिए बेटा, वेरिएट करता है एक एवरेज बेसिस के ऊपर 7 to 8 मार्क का आपके पास P2 के अंदर आएगा, 6 to 7 8 मार्क तक का, और P1 के अंदर जो है आपके पास के अंदर होगा, और P4 के अंदर आपके पास तकरीबन 3 4 मार्क तक का आता है। ठीक है, अच्छा स्लाइड जल्दी से देख लो इसके ऊपर, जल्दी से तेज तेज देखेंगे बेटा। हो गया ये स्तर? तो अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये वो क्वेश्चन है जिससे मुझे इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि मुझे गिवन भी
एक्स क्वांटिटी के बारे में है, और जो मुझसे रिक्वायर्ड जो पूछा गया है वो भी एक्स क्वांटिटी के बारे में पूछा गया, मतलब इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जिस क्वांटिटी के बारे में दिया गया है उसी क्वांटिटी के बारे में वो मुझसे कह गया भाई मुझे इसके बारे में बता दो। ये वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, इसमें ऐसा इतनी मसला नहीं होता। ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े इजी होते हैं, आप उस पर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है जी बेटा। the number of molecules in 60 gram of Na2CO3 are, जल्दी से बताओ क्या होगा। the number of molecules in 60 ग्राम। अब सबसे पहले मैं बताओ, देखो उससे क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ Na2CO3, जिसके बारे में गिवन है उसी के बारे में पूछ लिया। इसमें इक्वेशन मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपके लिए जो वर्किंग जो आपको जरूरी होता है वो आपके लिए क्या चीज होता है कि कुछ भी आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको दी गई है, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है इसके अंदर कि आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। आपको मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन, जो भी चीज दी गई है आप उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो जो आपको चार फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, अब इसमें से बताओ 1 2 3 4 में से आपको कौन सा लगता है फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल होगा। 1 2 3 4 में से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए कि नंबर ऑफ क्या चीज गिवन है, आपके पास क्या चीज गिवन है बेटा, ग्राम्स आपके पास गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ग्राम्स गिवन है बेटा, जीएम आपके पास ग्राम का पार्ट। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। ठीक है, 24 ग्राम उसने आपको दिया हुआ है। ये आपके पास क्या गिवन है, मास गिवन है। अब आप उसको बहुत आसानी से क्या करोगे, ये आपको पता है कि आपके पास मास गिवन है, तो आपने क्या चीज करना है बेटा, बगैर कुछ सोचे समझे, वेरी नाइस, ठीक है, आपने बगैर तो सबसे पहले कुछ भी गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। अपनी आदत बना लो, चाहे एमसीक्यूज है चाहे कोई भी पार्ट है, आपको सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले किस पे कन्वर्ट करो। आपने लिखा है भाई मास अपॉन एम आर। एम आर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास कहते हैं मास कितना था, 60 था। एम आर हम कैलकुलेट इसके साथ ही कर लेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। व्हाट इज द आंसर, क्लास ज्वाइन करो जल्दी से। मेरे पास आया 0.566 मोल। ठीक है, 0.566 मोल इज द आंसर, ये मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखो मुझे मोल पता है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए 1 2 3 4 में से, विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल 1 2 3 4 में से, वेरी नाइस मुबश्शिर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, उससे बोले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। कौन सा जल्दी से जागो, जो आवाम सो रही है जल्दी से उठो, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 1 2 3 4 में से। वेरी नाइस, आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नंबर 1 फॉर्मूला आपके पास यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, एंड यहाँ बैठ जाओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। आपके पास आंसर क्या आया, 0.566 multiplied by 6.02 multiplied by 3 is equal to number of molecules. What is the answer? 3.407 multiplied by 10 की power 23. These are a number of molecules. ठीक है, ये आपके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इतने आसान है, जो भी चीज गिवन है
सबसे पहले जो है आप उसके पास जो है ले जाकर उस पर कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद नहीं बेटा, आप एम आर से उससे डिवाइड करो। 0.566 ही आ रहा है डिवाइड करने के बाद मोल्स का आंसर। किसी और ने कैलकुलेट किया है? जी 0.566 ही आ रहा है मार्क। ये चेक कर लो वर्किंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट, एक और ऐसे ही क्वेश्चन है जिसपे आपको इक्वेशन नहीं है रिक्वायर्ड, ठीक है, गौर से देखना। चलो, जल्दी से इसकी वर्किंग करो, पहले आप लोग करोगे उसके बाद फिर मैं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। 3.407 10 की पावर 23। टू मिनट्स है इस क्वेश्चन के लिए बेटा आप लोगों के पास। लास्ट मिनट टू गो।
ओके ठीक है। फिर आपका नहीं आया, मैमूना आपका आंसर नहीं आया। अब देखो इससे मेरे पास क्या चीज गिवन है, सबसे पहले कोई भी चीज गिवन हो उसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास में, मोल्स में कन्वर्ट करना है। देखो आपके पास क्या चीज गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले 60 मिलीलीटर, ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है, 160 ग्राम गिवन है, 160 ग्राम होगा दिया रखा है। अगर आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको कंसेंट्रेशन वाला पार्ट नहीं पता अभी, ठीक है। तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या, मास गिवन है, हम इसे सबसे पहले मास कैलकुलेट करेंगे, वो मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। मास कितना है 160, डिवाइड बाय 23 प्लस 16 प्लस 1, 160 अपॉन 40, आई गॉट 4 मोल। हमारे पास क्या चीज आया, 4 मोल, ये पहला वाला पार्ट आ गया। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सेकेंड वाला, मोल इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। अब आपके पास जैसे कहते हैं सिनेरियो में आप उसको शिफ्ट अप कर सकते हो, 4 × 1000 डिवाइड बाय 600, क्योंकि आपके पास गिवन था वॉल्यूम, ये आपके पास आ गई कंसेंट्रेशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, आपके पास कंसेंट्रेशन कैलकुलेट आपको करना है, उससे आ रहा है बेटा। आया है, इधर आ जाओ, मुझे चले के इधर आ जाओ, मुझे चले के इधर आ जाओ। ठीक है, ये आपके पास, अब इसमें देखो सबसे पहले आपके पास क्या चीज हुआ, अगर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाते तो ना आपको मोल पता था, आपको वॉल्यूम पता था, कंसेंट्रेशन पता थी, तो दो फैक्टर्स आपके पास अननोन होते तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ताकि आपके पास पहले आपके पास ये वाला लगाओ, क्योंकि मास आपके पास गिवन है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते थे। इज इट क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन। अयान बेटा आपको कोई कंफ्यूजन, मुबश्शिर, नबिया बेटा, जीवा, कोई कंफ्यूजन। उधर से लेके अच्छा सही पे बात नहीं, यहाँ पे तो दिखा है ना, यहाँ पर आओ। ठीक है, इट्स बीइंग क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ, किसी बच्चे ने मुझसे कहा था रेशियो मेथड के लिए, अब जो अब हम करेंगे विद इक्वेशन करेंगे, ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैमूना कोई कंफ्यूजन है बेटा, किसके लिए बेटा। ये देखो, CM³ और मिलीलीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नंबर 4 वाला फॉर्मूला आपके पास ये वाला, आप इसकी बात कर रही हो, लास्ट वाला। मतलब इसकी बात कर रहे हो कि वॉल्यूम, बेटा ये वॉल्यूम है जो DM³ में गिवन है, किसमें गिवन है, मुझे वॉल्यूम तो मिलीलीटर और जब CM³ में गिवन होगा मैं CM³ का यूज नहीं करूंगा, DM वाला क्यों यूज करूंगा, जब मुझे DM में गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन तो मुझे किस पे गिवन है, आपके पास क्वेश्चन मुझे ये देखो, ये मेरे पास मिलीलीटर के अंदर गिवन है, ये वाला पार्ट। बेटा ये रहा, ये रहा, ये रहा, मैं वॉल्यूम को देखूंगा, वो मोर कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। देखो ये वाला किसके अंदर है, ये मेरे इसके अंदर ये गिवन है। आगे बात जिसपे गिवन होगा मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। आगे बात समझ में, ये चीज आ जाओ। चलो आ जाए, स्टार्ट करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाले जो है ये जरा समझने वाला है, इधर आ जाओ, ये वाला जो है आपके पास विद इक्वेशन होगा, विद इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा बात, से लेके इधर आ जाओ, गिवन मेरे पास ए है, तो रिक्वायर्ड जो है वो मेरे पास क्या होगा, बी से होगा। मतलब मुझे ए गिवन किया गया है, तो मुझे जो ढूंढनी कोई चीज होगी वो किससे ढूंढनी होगी बेटा, बी से ढूंढनी होगी, ठीक है। मतलब कोई एक चीज गिवन है और दूसरी चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
अब सबसे पहले इसको देखो करना किस तरीके से। करना इस तरीके से, मेरे पास कुछ भी गिवन हो, मेरे पास ए का मास गिवन हो, कंसंट्रेशन गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, ए की बात करो। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले मैं किस पे कन्वर्ट करूंगा, मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद इसकी मोल्स की बेसिस के ऊपर इसको बी के मोल निकालूंगा। किस मेथड से, रेशो मेथड से, तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद इस मोल की बेसिस के ऊपर आप बी का मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, बी का कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये आपके पास जब आप इक्वेशन में देखोगे कि एक चीज गिवन है और दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो उस वक्त आप क्या यूज करोगे, रेशियो मेथड यूज करोगे। पहले इसको अच्छी तरह कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। पहले तो जल्दी से कॉपी डाउन कर लो, फिर मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ। चलो, ये आप लोग के पास लिख लिया होगा। अब इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 80 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या है, अगर गिवन हो तो सही है, नहीं गिवन हो तो आप खुद से बनाओगे। NaOH H2SO4 आपको पता है एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहा है, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट Na2SO4 प्लस H2O, तो बैलेंस कर दिया H2O। ठीक है। अब देखो, अभी समझ में आ जाएगा, अभी से पूरी चीज को याद रखो, क्लियर हो गया। अब देखो, जो इक्वेशन में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो इसका और इसके बारे में, इन दोनों के बारे में नहीं पूछा, तो इन दोनों को आप नहीं डिस्कस करोगे। ठीक है। आपने देखा कि NaOH के बारे में पूछा है और H2SO4 के बारे में पूछा है, उन्होंने कोई सोडियम सल्फेट, कोई वाटर का जिक्र नहीं किया, तो क्वेश्चन के अंदर आप भी इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोगे सॉल्विंग करते वक्त। इक्वेशन की बात बता रहा हूँ कि आप उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोगे सॉल्विंग करते वक्त, ये चीज याद रखना है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो आपके पास क्या चीज गिवन है, NaOH और H2SO4। ठीक है। किसका क्या गिवन है मुझे बताओ। NaOH और H2SO4 में से किसी का कोई चीज गिवन है, मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन में से कोई चीज दी गई है, जल्दी से देख के बताइए। कोई चीज गिवन है, मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन में कोई चीज गिवन है, वेरी नाइस। मास किसका गिवन है, मास किसका गिवन है, NaOH का। मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या बोला था कि किसी का भी आपके पास कोई चीज गिवन हो, आप उसको सबसे पहले किस पे कन्वर्ट करोगे, मोल में। मैंने क्या बताया था, किसी का भी मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन कोई भी गिवन है, आप उसको किस पे कन्वर्ट करोगे, मोल के अंदर। आपने मोल का फॉर्मूला लगाया, मोल
इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। मास कितना है 80 और NaOH का एम आर होता है 40। तो आपके पास कितना आया 2 मोल आया। आपके पास कितना आया 2 मोल आया। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास देखो मैंने क्या कहा था, पहले वाले का जो मोल आएगा दूसरे वाले के मोल के साथ रिएक्ट कराओगे। ठीक है, किस किस का जिक्र है? अब आ जाओ रेशो मेथड के ऊपर। बहुत आसान सी चीज है। रेशो मेथड गौर से देखना, मैं रेशो मेथड लगा कैसे रहा हूं। ठीक है, किस दो के बारे में जिक्र है? एक है NaOH और दूसरा क्या है H2SO4। इक्वेशन में से सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो आप इक्वेशन में से लोगे। इक्वेशन के साथ जो ये नंबर लिखा होता है ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। NaOH के साथ क्या नंबर है? क्या है आपके पास? NaOH के पास 2 लिखा है। वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद आपके पास H2SO4 के साथ कितने मोल्स हैं? इक्वेशन में बात करो, 1 है। आपने ये 1 लिख दिया। पहला आप हमेशा सबसे पहले इक्वेशन से मोल उठाओगे। आपने रेशियो मेथड लिखा, जिन दो के बारे में जिक्र है उसको लिखा, पहले इक्वेशन में देखा, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करोगे। आप बैलेंस किए बगैर अगर सॉल्व करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। अगर इक्वेशन बैलेंस सही है सो यू नीड टू बैलेंस इट आउट, आप उसको लाजमी बैलेंस करोगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये 2 और 1 आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब जो है आपने उसके बाद क्या चीज किया बेटा? अब आपने किसका मोल कैलकुलेट किया था जिसे बताओ? जो आपने खुद से कैलकुलेट किया था वो किसका मोल कैलकुलेट किया था? NaOH कितना आया था NaOH का? 2। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2, और यहाँ पे फिर H2SO4 का मैंने एक्स लगा दिया। पहले वाला आप इक्वेशन से लोगे, फिर दूसरा वाला आप इक्वेशन जो कैलकुलेट किया है वो लिखोगे, और जो रह जाएगा उस पर एक्स लगा दोगे। अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस वगैरह क्या चीज हुआ कि 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 मेरे पास। x इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ गया? 1 मोल आ गया। मतलब है H2SO4 का मोल कितना आया? 1 आया। H2SO4 का मोल कितना आया? मेरे पास 1 आया। अब मैंने क्या बोला था? इस मोल की बेसिस के ऊपर मैं इसका कोई भी मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन, उसने मुझे क्या बोला? कैलकुलेट दी मास। उसने क्या बोला मुझे? कैलकुलेट दी मास करो। अब मैं क्या चीज करूंगा? मैंने फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। ये किसका हो रहा है? H2SO4 के लिए। इसका मोल कितना आया था? 1 आया था। मास मुझे कैलकुलेट करना है और मेरे पास ये कितना था? 98 था। तो मास मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 98। आया समझ में? आदर्श बेटा, बात समझ में आई? इतनी आसान सी चीज है ये। क्या चीज कर रहे हैं देखो, तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिलैक्स होकर पहले देख लो किसी को कंफ्यूजन है। सबसे पहले जो भी चीज गिवन होगी आप उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे। उसके मोल्स की बेसिस के ऊपर दूसरे मोल्स को आप रेशियो मेथड पे कैलकुलेट करोगे, और फिर आप मास वॉल्यूम और कंसंट्रेशन उसका कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आपने क्या चीज किया देखो, आपने सबसे पहले मेरे पास गिवन था 80 ग्राम्स ऑफ NaOH था। मैंने इसका क्या चीज किया कि मैंने मोल के फॉर्मूले से इसका सबसे पहले जो गिवन था मुझे मास, मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने लगाया रेशो मेथड। जिन दो चीजों के बारे में बोला गया है उन दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पहला मैंने इक्वेशन से पिक किया, ये 2 मेरे पास इक्वेशन से आया, और ये 1 मेरे पास इक्वेशन से आया, कि जो इक्वेशन में उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर लिखा गया होगा उस नंबर को कंसीडर करूंगा। ये आ गया। उसके बाद कैलकुलेटेड किसका था? NaOH से कैलकुलेटेड था, मैंने वो 2 मोल्स लिखा, और दूसरे वाले की जगह जो कैलकुलेट करना था मैंने उसको एक्स लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक्स कितना है? 1, मतलब है H2SO4 के मोल कितने आए? 1 आए। अब मैंने कहा था जब दूसरे वाले के मोल आ जाएंगे तो फिर मुझे जो कहा गया मैं वो निकालूंगा। उससे मुझे कहा था कैलकुलेट द मास। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 बोला, मैंने मोल का फॉर्मूला लगाया, मोल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था 1 है। मास का लगाया, MR लगाया, MR 98 था, मल्टीप्लाई किया, मास इज इक्वल 98 ग्राम मेरे पास आ गया। इज इट क्लियर? मैमूना बेटा समझ में आया? अनस आपको बेटा ये इस चैप्टर की सबसे मुश्किल चीज है, जो अगर आपको आ गई तो आपके लिए कोई कोई मुश्किल नहीं। ये सबसे मुश्किल है। रेशो मेथड बच्चों के लिए मुश्किल होता है। अनस आपको क्लियर हुआ है बेटा? आपने कहा था
ओके चलो, जल्दी से कॉपी कर लो सारे के सारे जिनका रह गया है। ये ना क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, पूछिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? नहीं नहीं बेटा, वो तो मोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, मास टू के मल्टीप्लाई करेंगे। मास का मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, उसे मोल्स की वर्किंग के टाइम पे करेंगे। ठीक है बेटा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, ये भी रेशो मेथड का ही है। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ 600 milliliter NaNO3 solution which reacts completely with 20 grams of AlCl3। जी बेटा, मास ऑफ H2SO4 निकाला है। इक्वेशन आपके पास बेटा थी NaNO3 प्लस AlCl3, ये हो जाएगा AlNO3 प्लस NaCl3। बैलेंस इक्वेशन मैंने दी है, कोशिश करो पहले खुद से करने की। जो चीज गिवन है उसको कैलकुलेट की कोशिश करो। कि क्या आ रहा है, 5 मिनट दे रहा हूँ, खुद से करोगे। आप लोग खुद से करो, हर्षद आप खुद से करो, आयान बेटा खुद से करो। किस बात से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करो, वाला करना।
बेटा टू, टू और थ्री, इससे ज्यादा नहीं। इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मास गिवन है 20 ग्राम, ठीक है। इसका वॉल्यूम गिवन है और इसका मास गिवन 23 ग्राम। कंसंट्रेशन इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी हमें इस मास के बेसिस आ रहे हैं, इस पे दो चीजें अननोन है, तो फिर मैं ये वाला यूज ऑफ करूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। मास कितना है, 20 अपॉन 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आई गॉट 0.149। मेरे पास पहला मोल कितना आ गया, 0.149। अब आ जाओ, रेशो मेथड लगाऊंगा। ठीक क्या है, Na NO3 AlCl3। पहला वाला मेरा इक्वेशन से आएगा, NaNO3 1 है और ये कितना है, 3 है और ये 1 है। दूसरा वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है, 0.149, और ये क्या है मेरे पास, एक्स है। ठीक है, पहले वाला इक्वेशन से आएगा, दूसरे वाला जो मैंने कैलकुलेट किया बेटा उससे मैं कैलकुलेट करूंगा। मैंने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद मोस्ट कितना आ रहा है, 0.447 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो है 0.447 है। अब मेरे पास ये वॉल्यूम और कंसंट्रेशन निकालना है, और मेरे पास वॉल्यूम गिवन है। और मोल मैं ऑलरेडी NaNO3 के निकाल चुका हूँ। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन 1000। मोल मोल पर कितने हैं, 0.447 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो मेरे पास कंसंट्रेशन कितना आया, 0.745 मोल पर DM। वेरी नाइस, तकरीबन सबका ही सही आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये वाला आपके पास से जाके इसलिए गया। तो रेशियो मेथड में जो है आपके पास वर्किंग जो है वो आपके पास ये चीज होगी। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सिर्फ इस फॉर्मेट को याद रखना है कि सबसे पहले जो भी चीज गिवन है उसको अपनी वर्किंग को आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहता है बेटा, कि उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। जब आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके लिए फिर उसी मोल के बेसिस के ऊपर रेशियो मेथड से आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल आप टू डेसिमल देते हुए दे सकते हो, आपके पास फिर कोई इशू नहीं है। आप उसको उसी मेथड में दे सकते हो, उससे कोई मसला नहीं है। इज इट क्लियर? टू डेसिमल, टू से बस कम ना हो, टू और थ्री के बीच में ना आंसर में फ्लक्चुएशन आ जाती है। टू और थ्री डेसिमल प्लेसेस आपके पास लाजमी मौजूद। इज इट क्लियर? चलो परफेक्ट। ये हमारा हाफ ऑलमोस्ट आपके पास हो गया। क्या चीज अनक्लियर है बेटा? लास्ट स्टेप कौन सा इसका? बेटा ये मोल तक कैलकुलेट करना, ये आ गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसका मैंने फॉर्मूला लगाया, देखो मेरे पास यहाँ वॉल्यूम गिवन था और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना था। मेरे पास फॉर्मूला आया था, मेरे पास मोल आया, उसके बाद मैंने ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज, ये इसका मोल कैलकुलेटेड था, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, 600 गिवन था, मेरे पास आ गया, ठीक है। कोई मसला? फर्दर किसी बच्चे को, ये हमारा हाफ चैप्टर मोल का हो गया है। अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला करना है, ठीक है। और कल हम लोग लिमिटेड रिएक्टेंट करेंगे, तो एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटेड रिएक्टेंट पूरा करके मोल्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो संडे को इंशाल्लाह टेस्ट में आ रहा है, संडे को हाफ केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट है, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, मैंने जूम आउट कर दिया बेटा ये वाला पार्ट। सही है, तो अब जिसे कहते हैं, मेरे नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहला वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
पहला वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एटम्स होते हैं, वही पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल होते हैं, वही पार्टिकल्स आपके आयन्स होते हैं। ठीक है। जी, अब कल इंशाल्लाह सेशन है आप लोगों का, और जो है, एक सेकेंड, कल हम लोग करेंगे